पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट सईद इकबाल ताहिर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। एक अहम पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके की हुकूमत ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत जारी की है कि वो रवा माह के आखिर तक रियासती अराजी से तजावुजात बशमूल रोशनी और काश्तराई को हटाने को यकीनी बनाए और तमील रिपोर्ट पेश करे। इकबाल साहब, आपसे इस हवाले से रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट के हवाले से? देखिए राही आमिर साहब, हमारी नजर में जो ये ऑर्डर निकाला गया है ये गैर कानूनी है। इसकी वजह ये है कि रोशनी एक्ट को लेकर सरकार ने खुद हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की है जो पेंडिंग है, और इसी इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी 2 SLPs पेंडिंग है। तो ऐसे वक्त में जहां ये इशू सब जुडिस है, ऐसा ऑर्डर निकालना मेरी नजर में इसकी कोई जवाजियत नहीं बनती। नंबर 2, जो ये ऑर्डर है, सरकार ने खुद हाई कोर्ट में ये स्टैंड लिया था कि जो आम लोग हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि सरकार ऐसे लोगों को लेकर एक पॉलिसी बनाएगी, और जब तक ये पॉलिसी इशू नहीं होगी, जब तक ये पॉलिसी फ्रेम नहीं होगी, तब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अगर सरकार ने खुद ऐसे स्टैंड अदालत आलिया में लिए हैं और दूसरी तरफ से वो ऐसा ऑर्डर इशू कर रहे हैं, तो इसलिए भी ये खुद गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। देखिए, बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि अगस्त 2019 के बाद में जब 370 और 35A को गैर कानूनी तरीके से एब्रोगेट किया गया, तब से यहाँ पे बदस्तूर हुक्मनामे निकाले गए हैं, और इन तमाम ऑर्डर्स का मकसद यही था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम को परेशान किया जाए, हरासा किया जाए और उनकी लाइफ को दुश्वार बनाया जाए। अब अगर यही ऑर्डर आप देखेंगे, पहले तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने 9 जनवरी 2024 को ये ऑर्डर इशू किया और इसमें उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया। लेकिन उसी के बाद में जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू है, उन्होंने एक दूसरा ऑर्डर निकाला जिसके तहत सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई होनी है। तो ये क्या मतलब है, क्या जल्दी है, क्यों इतनी जल्दी है? मैं आपके ध्यान में एक सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट ऑर्डर लाना चाहता हूं, जिसमें हल्द्वानी उत्तराखंड में एक ऐसा ही इशू था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन पे, गवर्नमेंट के उस डिसीजन पे, जहां पे वो लोगों को कम से कम 50-60 हजार लोगों को अपनी जगह से वैकेट कराना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, और कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे लोगों को जो पिछले 50-60 सालों से एक जगह पे रह रहे हैं, बिना किसी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के आप उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ये यहाँ पे भी अप्लाई होती है, और ऐसे जजमेंट के बैकग्राउंड में जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत का ये ऑर्डर है, ये बिल्कुल मेरी नजर में गैर जरूरी है, और इसका सिर्फ मकसद यही है कि कैसे लोगों को परेशान किया जाए, कैसे लोगों को हरासा किया जाए। इकबाल साहब, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के हवाले से हम बात करें, कश्मीरी पंडित लगातार जो एम्प्लॉइज थे लगातार एहतिजाज पे बैठे हुए हैं, और उनका यही कहना है कि हमें रिलोकेट किया जाए। हुकूमत का दावा था कि हम वादी कश्मीर में अमन अमान कायम करेंगे, लेकिन अमन अमान के बजाय जहां पे जितने भी कश्मीरी पंडित बसे हुए थे वो भी कश्मीर छोड़कर चले जाते हैं। इस हवाले से आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, हमने जब अगस्त 5, 2019 को हुकूमत ने 370 और 35A को एब्रोगेट किया, तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी कि यहाँ पे एक अमन आश्ती होगा का माहौल क्रिएट होगा, और मिलिटेंसी खत्म होगी, और खून रेजी खत्म होगी। लेकिन जब हम देखते हैं
अगस्त 5, 2019 के बाद में जहां तक यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत बिगड़ चुकी है और काफी मासूमों का खून बह चुका है, चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो डोगरा हैं, चाहे वो मुसलमान कश्मीरी हैं या दीगर किसी तबके के साथ ताल्लुक रखते हों। तो हमने देखा कि बदस्तूर ऐसे लोगों का कत्ल हुआ और अभी तक भी जो इन इंसिडेंट्स के पीछे हैं उनका कोई नाम निशान नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम साबित हुई है और उस सिचुएशन में हमारे पंडित एम्प्लॉइज को ये कहा जा रहा है कि जब तक आप सर्विसेज रिज्यूम नहीं करेंगे तब तक आपकी तनख्वाहें बंद होंगी, मुझे लगता है ये गैर इंसानी है। आप किसी को जबरदस्ती सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जहां उनको लगता है कि उनकी जान वो सेफ नहीं है और उनको जान का डर है। तो पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो उस वक्त ही हुकूमत ने अगर आपको याद होगा उस वक्त हुकूमत ने लोगों को टेम्पररी रिलोकेट किया था और उनकी तनख्वाहें भी पे की थी। तो नेचुरली हम इस सिचुएशन में जो हमारे पंडित भाई हैं, जो हमारे पंडित एम्प्लॉइज हैं, हमारी पूरी हमदर्दी है उन लोगों के साथ और हमारा मुतालबा है सरकार से कि जब तक यहाँ पे माहौल बेटर नहीं होता, जब तक वो खुद यहाँ आने के लिए राजी नहीं होते हैं, तब तक उनको टेम्पोरली रिलोकेट किया जाए और उनकी तनख्वाहें भी उनको दी जाए। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए नाजरीन, ये हमारे साथ बात कर रहे थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सईद इकबाल ताहिर। इन हसास सवालात का जवाब उन्होंने दिया है मुफस्सल तरीके से। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।